स्वागत है आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का। आज हम पार्टिसिपल का अंतिम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से और पास्ट पार्टिसिपल से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो भाई एक मन में सवाल आ रहा होगा, सर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? तो एकदम आसान चीज़ों में मैं बताऊं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, तो आइए देखिए, समझ में आ जाएगा। सीधे आपसे कोई पूछे कि सर परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, बस एक ही लाइन में बता दीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या है मीनिंग, क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब। तो याद रखिएगा आज से कि कहीं भी अगर मान लिया जाए, देखिए यहाँ लिखा हुआ हैविंग, दिख रहे हैं, HAVING, हैविंग, और हैविंग के बाद V3, इसी को हम लोग, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर से कोई पूछे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, तो कहीं भी अगर मान लिया जाए हैविंग लिखा हुआ है, जैसे HAV और उसके बाद ऐसे ING, और हैविंग के जस्ट बाद हमेशा V3 आएगा, बिना V3 का गलत हो जाएगा। यानी आप ऐसे कहिए कि सर कहीं भी हैविंग लिखा रहेगा और सर हैविंग के बाद अगर V3 आएगा तो इसी हैविंग और V3 को एक साथ परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एकदम सही समझे हैं आप, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझा दें क्या है भाई परफेक्ट पार्टिसिपल। कभी भी कोई आपसे पूछ दे तो कहिएगा कि सर कहीं भी अगर हैविंग लगा हुआ है, सर कहीं भी क्या लिखा हुआ है, सर हैविंग लिखा हुआ है, क्लियर, और सर उस हैविंग के जस्ट बाद कोई वर्ब का तीसरा रूप हमेशा V3 ही रहेगा। तो सब जब कभी भी हैविंग के बाद V3 लिखा रहेगा ना, तो इसी हैविंग प्लस V3 को एक साथ हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, पेपर में बिल्कुल सवाल आता है परफेक्ट पार्टिसिपल से। ठीक है, समझ में आ गया? हैविंग प्लस V3, यानी जहाँ हैविंग रहेगा उसके बाद V3 आएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़िए, क्या है भाई डेफिनेशन? तो डेफिनेशन बिल्कुल आपको साफ यहाँ समझ में आ जाएगा। ए फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है कोई भी रूप या आकार, ऑफ वर्ब, मतलब आपके पास कोई एक रूप है या आकार है वर्ब का। मान लिया जाए आपके पास एक कोई वर्ब है, ठीक है, जिसका कोई एक रूप है और आकार है, क्लियर है? आगे दैट कम्स, और वो आया करता है, कौन आया करता है? वर्ब आया करता है। इन मतलब में, किस रूप में आया करता है? हैविंग प्लस V3, देखिए लिखा हुआ है, कैसा आता है भाई? तो हैविंग यानी सबसे पहले ऐसे H लिखा रहेगा, उसके बाद A लिखा रहेगा, और उसके बाद ऐसे रहेगा हैविंग, और उसके ठीक बगल में ऐसे क्या रहेगा? V3 रहेगा। तो देखिए हैविंग प्लस V3 लिखा रहता है। एंड वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, भाई पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, तो इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। समझ में आया क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल? तो कहीं भी हैविंग प्लस V3 एक साथ लिखा रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब एक और सवाल देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव पैसिव में ऐसा कुछ बात नहीं आया है, पढ़े हैं पीछे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव में भी बात होता है और पैसिव में भी बात होता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, अगर कहीं पे मान लिया जाए हैविंग लिखा हुआ है और हैविंग के बाद V3 आया है, कहीं भी हैविंग आया और हैविंग के बाद क्या है? V3 आया है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और ये एक्टिव वॉइस में है। परफेक्ट पार्टिसिपल है और किस में है? एक्टिव में है। लेकिन अगर कहीं हैविंग लिखा हुआ है, हैविंग के बाद बीन लिखा हुआ है और बीन के बाद V3 लिखा है, तो ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में। देखिए, आज आपको एकदम क्लियर कर लेना होगा कि कहीं भी हैविंग और उसके बाद V3 लिखा है, ये आपका एक्टिव वॉइस है परफेक्ट पार्टिसिपल का, और कहीं भी हैविंग के बाद पहले बीन आया है, उसके बाद V3 आया, यानी हैविंग भी है, बीन भी है और V3 है, तो इसको एक साथ जब हम लिखेंगे तो यहाँ ये पैसिव वॉइस में हो गया, क्योंकि बीन लग गया। आपको वॉइस में हमने पढ़ाया है कि बीन जो होता है और बीन के बाद V3 आएगा तो पैसिव वॉइस है। अगर बाय द वे मान लिया जाए हैविंग बीन V3 नहीं लिखते हैं,
तो केवल बीइंग और V3 भी लिख दीजिएगा तो ये भी पैसिव वॉइस माना जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल का। क्लियर? एक बार फिर से फाइनल समझा दें आपको कि कहीं भी हैविंग प्लस V3 है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव में। अगर कहीं हैविंग के बाद बीन है और V3 है तो ये पैसिव में है। या यहाँ और लिख देते हैं, या कहीं पर बीइंग प्लस V3 है खाली तो ये भी पैसिव वॉइस है परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब ये तो समझ गए भाई कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब एक मन में सवाल आपके आएगा कि सर हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है? बिल्कुल सही आपने कहा। आइए आपको एक बार हम याद दिलाते हैं थोड़ा सा। क्लियर? आपको हम पास्ट टेंस जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि एक ऐसा काम जो पास्ट में पहले कर लिया गया है और एक ऐसा काम जो बाद में किया जाता है। याद पारिए, ठीक है? पास्ट में एक काम पहले किया गया है और एक काम बाद में होता है। तो पास्ट में जो काम पहले कर लिया जाता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट में जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। याद होगा आपको। क्लियर? जैसे आप पढ़ते हैं ना कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग गया, तो इसमें दो काम हुआ है, चोर का भागना और पुलिस का आना। तो पहले कौन काम हुआ है भाई? तो चोर का भागना। तो चोर का भागना जो होगा पहला एक्शन हुआ तो पास्ट परफेक्ट में, पुलिस बाद में आई तो सिंपल पास्ट में। क्लियर? अब यही मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी पास्ट में एक काम पहले हो गया है, ठीक है, और दूसरा काम बाद में हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ है टेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है ना? और बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट टेंस होगा। ये तो क्लियर है। लेकिन मान लिया जाए पास्ट में हम दो काम किए हैं, जो पहला काम किए हैं, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा पार्टिसिपल होगा तो पहले वाले काम के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, और बाद वाले के लिए पूछा जाएगा तो सिंपल पास्ट होगा। फिर से एक बार, ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं क्या है भाई। तो मैंने क्या कहा अभी कि एक काम पास्ट में पहले हो गया है तो पास्ट परफेक्ट और बाद में हो रहा है तो सिंपल पास्ट, ठीक है ना। अब उसी तरह मैंने कहा कि पास्ट में एक काम पहले हो गया है और दूसरा काम बाद में होता है, तो जो पास्ट में पहले काम हो गया होगा उसके लिए हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे और जो पास्ट में बाद में हुआ होगा उसके लिए हम सिंपल पास्ट लिखेंगे। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ सर कि जहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगता था वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लग जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? मतलब जब कभी पास्ट में एक काम पहले हुआ है दूसरा काम बाद में हुआ है, तो जो पहले काम हुआ होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में। जैसे आप कहिए, ठीक है, ऐसे कहिएगा कि सभी टॉपिक को आपने क्लास में पढ़ाया, ठीक है, और उसके बाद कुछ टॉपिक वीडियो बना रहे हैं। क्लियर है? तो सभी टॉपिक क्लास में पढ़ाया तो वो पहले हुआ है ना, और वीडियो बना रहे हैं तो बाद में हो रहा है। तो जो पहले हुआ है जो क्लास में पढ़े हैं वो परफेक्ट पार्टिसिपल है और जो बाद में वीडियो बन रहा है ये सिंपल पास्ट है। ठीक है? चाहे आप ऐसे कहते हैं सर नहाने के बाद मैं सीधा खाना खाने के लिए चला गया, तो दोनों में से कौन काम हुआ, पहले नहाना कि पहले खाना खाना? तो पहले आपने नहाया है तो पहले वाले काम नहाना है तो इसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। खाने की काम बाद में हुई है उसके लिए सिंपल पास्ट होगा। अब आइए जरा पढ़िए। कह रहा है सामान्य तौर पर जब कभी पास्ट में किसी एक कार्य करने के बाद दूसरा किया जाता है तो पहले वाले को बताने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस V3 होगा, जबकि बाद वाले के लिए वर्ब सिंपल पास्ट में होता है। आइए अब समझिए जरा, एग्जाम क्वेश्चन है आपके सामने। आइए 4 ऑप्शन भी है इसके। पहले सवाल समझते हैं। क्लियर? क्या कह रहा है? कह रहा है हैविंग फिनिश। देखिए हैविंग है तो हैविंग के बाद क्या है वर्ब, सबसे पहले तो V3 आना चाहिए। फिनिश यहाँ V1 है, गलती है, यही क्वेश्चन का एरर है, आता है। हैविंग फिनिश हिज वर्क केयरफुली, पहला काम कर रहा है
कार्य को केयरफुली पूरा करके ही मतलब वह आदमी वेंट चला गया टू मीट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से मिलने। ये देखिए दूसरा काम, पहले काम कौन किया है, उसने पहला अपना काम किया है, देखिए फिनिश किया है अपना काम, और बाद में वो मिलने गया है। तो जो पहले काम किया जाएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा। तो भाई जब परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा तो हैविंग के बाद क्या आता है, V3 आता है, मैंने आपको बताया है। तो हैविंग फिनिश नहीं, हैविंग फिनिश्ड होना चाहिए। पहला में कर हैव फिनिश्ड थोड़े परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, तो गलत हो जाएगा। हैविंग सही है, देखिए फिनिश्ड भी सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका हिंदी ये होगा कि अपने वह काम को फिनिश करने के बाद, पहला काम है काम फिनिश करना, वह अपने माता पिता से मिलने चला गया, आंसर बी हो जाएगा। टाइप 2 आ जाइए। आइए, कह रहा है इसमें अगर देखिएगा तो सवाल पढ़िए, कह रहा है हैड अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। देखिए पहला काम टॉपिक को समझकर, पहला काम टॉपिक समझना। ही सॉल्व, उसने हल कर दिया सारे प्रश्न को। तो बताइए दो काम हुआ है, पहले टॉपिक समझना, यानी पहला काम हुआ है समझने वाला, फर्स्ट काम समझने वाला, और दूसरा देखिए हल करने वाला। तो मैंने यही तो कहा कि जब पास्ट में ये वो काम पहले हुआ है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा, और जो पास्ट में बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो हैड फिनिश्ड नहीं होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैड थोड़े आता है, हैविंग ना आता है। तो भाई सॉरी, अंडरस्टूड है, फिनिश्ड नहीं, हैड अंडरस्टूड नहीं होगा, हैविंग होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन जाएगा, बी आंसर होगा, हैविंग अंडरस्टूड। इसका हिंदी क्या हुआ, हैविंग अंडरस्टूड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक को समझ लेने के बाद ही सॉल्व एवरी क्वेश्चन, हर प्रश्न को हल कर देता है। बिल्कुल आसान सवाल है एकदम। एक और देखिए, एक क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पैसिव वॉइस का पहला पहचान है कि बाई लगा रहता है। तो जरा पढ़ के देखिए, कह रहा है खाली स्थान है B10, B10 आपका V3 है, याद पा रही है V3 हो गया, B10 बिट से बना है। बाई राधा, देखिए बाई याद है पैसिव वॉइस, याद है ना, बाई क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। क्लियर है, जब पैसिव वॉइस होता है तो अभी आपको बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव क्या होता है, हैविंग बीन V3, याद है ना। तो पहला कह रहा है ऑप्शन ए में हैविंग B10, अगर हैविंग लिया जाए तो बाई के कारण ये गलत है, बाई पैसिव वॉइस में जाएगा। ऑप्शन बी में आइए, देखिए हैविंग बीन ए पैसिव वॉइस है, अगर हैविंग के बाद बीन लग जाए तो कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो आपका आंसर बी होगा, हैविंग बीन बीटेन बाई राधा, यानी राधा के द्वारा मार खाने के बाद ही क्राइड लाउडली, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्लियर है, तो आपका आंसर पैसिव वॉइस में होगा, बाई लगा है, हैविंग बीन बीटेन होगा। क्लियर है, एकदम छोटा सा टॉपिक था परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें एक दो यही कंसेप्ट था जो आपने सीखा। तो भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पार्टिसिपल की क्लास कंप्लीट हो गई है। हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे, अब अगला जो टॉपिक होगा वो एडवर्ब के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।